नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल इस समय विवादों में दिखाई दे रहे हैं। कपिल सिब्बल के बयान पर बवाल खड़ा हो उठा है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने कपिल सिब्बल के इस बयान पर निंदा प्रकट की है। दरअसल अगर बात की जाए वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के उस बयान पर, जो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, इस पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पर जो टिप्पणी की गई न्यायपालिका के खिलाफ कपिल सिब्बल की तरफ से बोला गया, उसको लेकर अब एडवोकेट कपिल सिब्बल के बयान को लेकर गहरी नाराजगी जो है प्रकट की गई है, गहरी नाराजगी जताई गई है बार एसोसिएशन की तरफ से। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने यह बताया कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कपिल सिब्बल ने इस तरह की टिप्पणी की है। कपिल सिब्बल कानूनी क्षेत्र के दिग्गज हैं और देश के पूर्व कानून मंत्री भी रहे हैं। दो तीन महत्वपूर्ण मामलों में हार का मतलब ये नहीं होता कि न्यायपालिका को निशाना बनाया जाए तो बड़े आरोप कपिल सिब्बल पर लगाए। और ये कहा आगे मनन मिश्रा ने कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है, इस पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बार काउंसिल की तरफ से अब बयान आया है और कपिल सिब्बल के बयान पर बवाल जिस तरह से मचा हुआ है, लगातार सोशल मीडिया पर लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं कि अगर आप जो है अब इसमें काम नहीं कर सकते तो आपको वकालत छोड़ देनी चाहिए। और इस बयान के बाद सियासी बवाल खड़ा हो उठा है, चाहे फिर वो ऑल इंडिया बार एसोसिएशन हो या फिर बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो, और तमाम ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ इस मामले में कपिल सिब्बल को घेर रहे हैं। अगर बात की जाए कपिल सिब्बल की, जो उनका बयान आया सुप्रीम कोर्ट को लेकर कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं बची है, विवाद इस पर जो है लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इस मामले में तमाम ऐसे एडवोकेट हैं, ऐसे वकील हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि कपिल सिब्बल को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, न्यायपालिका के खिलाफ कपिल सिब्बल को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक सीनियर एडवोकेट हैं, एक लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, भारत को अलग अलग जगह उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो उनकी तरफ से इस तरह के बयान आना कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि कपिल सिब्बल की जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर अब देखने को मिल रही है। कुछ केस अगर वो हार भी चुके हैं तो उसके बाद इस तरह के बयान आना लाजमी है उनकी तरफ से, लेकिन उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती कि एक सीनियर एडवोकेट होते हुए देश के कानून मंत्री भी रह चुके हैं, कानूनी क्षेत्र के दिग्गज माने जाते हैं, वो इस तरह के बयान अगर आकर के जो है देते हैं न्यायपालिका को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, देश की सर्वोच्च न्यायालय को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है उनके लिए भी जो पार्टीज उनकी सपोर्ट में रही हैं। कांग्रेस पार्टी जिसमें एक लंबा समय बिताया है कपिल सिब्बल ने, और उसके इस मामले पर मीडिया एजेंसी से बात करते हुए आगे मनन मिश्रा ने कपिल सिब्बल को लेकर और भी बातें कही। दरअसल मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि यदि आप कमजोर मामलों में पैरवी कर रहे हैं, कमजोर मामलों की पैरवी कर रहे हैं और बाद में अदालत में अगर केस हार जाते हैं तो आप न्यायाधीशों और न्यायपालिका को दोष नहीं दे सकते, यानी कि आप कोर्ट को और जज को जो है बीच में नहीं घसीट सकते। और इसी बीच ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने भी एक बयान जारी करते हुए पूर्व केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कपिल सिब्बल के बयान को अवमाननापूर्ण करार दिया है। और वरिष्ठ अधिवक्ता और इस समय डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल ने इसको लेकर कहा है कि अदालतें जो हैं वो पेश किए गए तथ्यों पर कानून के तहत जो है फैसला लेती हैं, उसको लेकर के जो है इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अग्रवाल ने कहा है कि आपराधिक मामलों और आरोपों को तत्कालीन सरकारों द्वारा
राजनीतिक विधेयक के तहत लगाए गए थे। सबूत को प्रस्तुत करने में अगर ये विफल रह रहे हैं, जो है सफल साबित नहीं हो रहे, तो ऐसे मामलों को दरकिनार किया जाना चाहिए था। यदि अदालतों की ओर से ऐसा किया गया है तो न्यायिक प्रणाली पर कोई दोष यहां पर नहीं मढ़ा जा सकता, जैसा कि किया जा रहा है कपिल सिब्बल की तरफ से। और अदालतें केवल एक निश्चित समुदाय की भावनाओं को शांत करने के लिए फैसला नहीं सुनाती हैं। तो ये बड़े आरोप तमाम ऐसे लीगल सेल के लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कपिल सिब्बल पर। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस मामले पर कपिल सिब्बल और कांग्रेसी नेताओं के लिए कहा है कि उनकी मानसिकता जो है इसी अनुरूप है। कांग्रेस पार्टी और उनकी जैसी विचारधारा रखने वालों के लिए अदालतों और किसी भी अन्य संवैधानिक प्राधिकरण को उनके पक्ष लेना चाहिए, अन्यथा ये संस्थागत प्राधिकरण पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो अब ये आरोप लगाए गए हैं किरण रिजिजू की तरफ से इस मामले में कपिल सिब्बल पर। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों से निराश हैं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, तभी उनके इस तरह के बयान आ रहे हैं। और पीपल्स ट्रिब्यून में जो है कपिल सिब्बल बोले कि अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। सिब्बल ने यह भी कहा कि जाकिया जाफरी पीएमएलए पर अदालत के फैसलों की आलोचना उन्होंने की और ऐसे कानूनों को अगर सही ठहराया तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कैसा बना रहेगा। तो ये बातें की गई कपिल सिब्बल की तरफ से। इतना ही नहीं, आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसी अदालत जहां जज समझौते की प्रक्रिया के जरिए बिठाए जाते हों, ऐसी अदालत जहां पर यह तय करने का कोई सिस्टम ही ना हो कि कौन सा मामला कौन सी बेंच सुनेगी, यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फैसला करते हो कि कौन सा मुद्दा कौन सी बेंच के पास जाएगा, कौन सी बेंच कब सुनेगी, वह अदालत स्वतंत्र नहीं हो सकती। तो ये तमाम बड़े आरोप लगाए गए थे कपिल सिब्बल की तरफ से, जिसके बाद उन्हें खरी खोटी सुननी पड़ रही है। और ये भी कहा कि खास जजों को खास केस दिए जाते हैं। सिब्बल ने बेहद गंभीर आरोप लगाए और ये लगाते हुए आगे कहा कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले कुछ खास जजों को ही असाइन किए जाते हैं। और आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि फैसला क्या आएगा ये भी पहले से ही बताया जा सकता है। और सिब्बल ने आगे बोला कि भारत में आपको पहले एफआईआर यानी कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर उसके बाद जांच शुरू होती है। और ये जो है बितानी परंपरा है, कानून ऐसा चाहिए कि जांच पहले हो और गिरफ्तारी बाद में। तो ये बातें कपिल सिब्बल की तरफ से कही गई। और ये कहा गया कि ऐसे कानून का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक क्रिमिनल लॉ नहीं बदलता। मैं उस अदालत के बारे में इस तरह बात नहीं करना चाहता जहां मैंने 50 साल प्रैक्टिस की है, लेकिन समय आ गया है। ये कपिल सिब्बल ने कहा कि समय आ गया है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सच्चाई ऐसी है कि कोई संवेदनशील मसला हो वह मुट्ठी भर जजों के सामने रखा जाता है, ये बोला गया कपिल सिब्बल की तरफ से। तो यहां पर सवाल कपिल सिब्बल के लिए खड़ा होता है, जिस क्रिमिनल लॉ की बात कपिल सिब्बल की तरफ से की जा रही है, जिस कानून की बात कपिल सिब्बल की तरफ से की जा रही है। खुद जब कपिल सिब्बल कानून मंत्री थे, देश की बागडोर उनके हाथ में थी, मंत्रालय था, कानून मंत्रालय था उनके पास में, उस समय कपिल सिब्बल की तरफ से ये सब बदलाव क्यों नहीं किए गए। आज जब वो विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी भी छोड़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट तौर पर राज्यसभा जा रहे थे और समाजवादी पार्टी की सपोर्ट लेकर के राज्यसभा में पहुंचे हैं, उसके बाद ऐसी बौखलाहट जो कपिल सिब्बल की तरफ से आ रही है, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो केस पिछले कुछ समय से वो हार रहे हैं, उससे उनको जो है झटका लगा है, बड़ा झटका लगा है। और अब इसका सारा जो आरोप है वो मढ़ दे रहे हैं न्यायपालिका पर, न्यायाधीशों पर, हमारे देश के जस्टिस पर। इतना ही नहीं बल्कि देश के रिस्पेक्टेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इसमें घसीटने का काम कपिल सिब्बल की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस बीच लोगों का सवाल लगातार यही कि जब खुद कानून मंत्री थे उस समय इन्होंने ये बदलाव क्यों नहीं किए। आज जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कपिल सिब्बल की तरफ से की जा रही हैं और ये जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है कि मैंने 50 साल वकालत को दिए हैं, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जो भी बार काउंसिल से जुड़े तमाम वकील हैं वो सख्त जो है नाराज हैं इस मामले को लेकर। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कपिल सिब्बल अभी ये सब चीजें नहीं संभाल सकते, कोर्ट में ये सब नहीं अगर झेल सकते, जीत हार नहीं झेल सकते,
तो उनको वकालत छोड़ देनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अदालत हर बार उनके हक में फैसला दे। अगर आप कमजोर केसों की पैरवी करेंगे, जिन केसों में कुछ दम नहीं होगा, तो आपका हारना लाजमी है और आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और यहां पर कपिल सिब्बल की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिस तरह से बयान वो लगातार दे रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट पर वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी वर्डिक्ट आया इस फ्री रेवड़ी कल्चर को लेकर, उसमें भी कपिल सिब्बल से ये सुझाव मांगा गया कि आप भी अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माना गया कि कपिल सिब्बल एक सीनियर एडवोकेट हैं, देश के पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं, तो वो भी अपने अच्छे सुझाव इसमें दे सकते हैं। लेकिन यहां पर देखा जाए तो कपिल सिब्बल का रोना कुछ और ही है। वो न्यायपालिका पर इस समय जो है सारा ठीकरा फोड़ दे रहे हैं कि जो भी फैसले सुनाए जा रहे हैं वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, बेंच किसको दी जाएगी ये भी डिसाइडेड होता है। तो यहां पर बड़े आरोप लगाए गए, लेकिन जितने भी इस लाइन में लोग हैं, इस एडवोकेट लाइन में लोग हैं, वो सब इस बयान के बाद कपिल सिब्बल पर अपनी सख्त नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में आपका क्या कहना है कि ये जो बौखलाहट कपिल सिब्बल की साफ तौर पर देखने को मिल रही है, अब खुल करके सामने आ रही है, इस पर आपकी क्या राय है कि जो सुप्रीम कोर्ट पर वो आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर आप जो भी शेयर करना चाहते हैं आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।